Welcome to my YouTube channel Meher Tutorials. Today we will discuss about biodiversity or diversity in living organisms. हम क्लास 9th का बायोलॉजी चैप्टर का बायोडाइवर्सिटी इन और डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स चैप्टर के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बायोडाइवर्सिटी टॉपिक फर्स्ट है। क्या है? मिलियंस ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स फाउंड ऑन अर्थ कॉन्स्टिट्यूट द बायोडाइवर्सिटी। देखो हमारा अर्थ में मिलियंस ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स रहता है जो कि बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करता है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सर्टेन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। देखो बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स है, उधर से हम जिसका कुछ सर्टेनली इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का ज़रूरत क्या है और क्यों हम क्लासिफिकेशन करते हैं? देखो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टडी द डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स वन बाय वन, सो देयर आर ग्रुप्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सर्टेन सिमिलरिटी। ओके, देखो हमारा अर्थ सरफेस में और अर्थ नेचर में, ओके नेचुरली अर्थ में, हमारा एनवायरनमेंट में बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स है और ये सब के बारे में एक एक करके स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, दैट इज इट इज़ इम्पॉसिबल है। इसलिए हम सबको कुछ सर्टन सिमिलरिटी को देख के ओके उसको हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिसके वजह से हम उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छे से लाइफ प्रोसेस, लाइफ साइकिल, कैरेक्टरिस्टिक वो सबको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन बोलने से देखो जितना भी हमारा ऑर्गेनिजम्स है उस सबको हम डिफरेंट स्टेज में प्लेस्ड करते हैं। ओके, और कौन सा स्टेज में कौन सा ऑर्गेनिजम्स रहता है, कैसे रहता है, वो सबको हम अरेंज करने का एक प्रोसेस है। देखो हमारा फर्स्ट सबसे टॉप में रहता है हमारा किंगडम, उसका नीचे आता है फाइलम और डिवीजन। फाइलम हमारा यूज होता है एनिमल्स के लिए, डिवीजन यूज होता है प्लांट्स के लिए। उसका नीचे है हमारा क्लास, क्लास का नीचे है ऑर्डर, ऑर्डर का नीचे है फैमिली और फैमिली का नीचे है जेनस और उससे नीचे है स्पेसीज। ये हिसाब से हम अरेंज करते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं किंगडम क्या है। ओके, किंगडम से जाएंगे हम, फर्स्ट है हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी। जो हम टैक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है किंगडम। जैसे हम एग्जाम्पल के साथ जाएंगे, प्लांट किंगडम बोलते हैं, एनिमल किंगडम बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके नीचे हम कुछ सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, अलग अलग लेवल्स में डिवाइड करते हैं, वो नीचे हम देख लेंगे। देखो सेकंड में आएगा हमारा नीचे फाइलम और डिवीजन। देखो उधर क्या होगा, मेनी क्लासेस विथ सम स्पेसिफिक कॉमन कैरेक्टर्स आर इंक्लूड्स। बहुत सारा क्लासेस को हम सम स्पेसिफिक कॉमन कैरेक्टर्स को देख के ही फाइलम और डिवीजन ग्रुप में हम शामिल करते हैं। जैसे फाइलम को हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए और डिवीजन को यूज करते हैं प्लांट के लिए। जैसे उधर हमारा एनिमल्स किंगडम का एक एग्जांपल ले जाएंगे तो उधर हमारा फाइलम में आएगा कोडाटा। ओके, कोडाटा। नेक्स्ट दिखेंगे हमारा थर्ड में, थर्ड जो नीचे आता है उसको हम क्लास बोलते हैं। क्लास में हमारा सिमिलर ऑर्डर्स आर प्लेस्ड टुगेदर इन ए क्लास। जो सिमिलर ऑर्डर्स रहता है, ऑर्डर्स में रहने वाला ऑर्गेनिजम्स को हम एक क्लास में ग्रुप्ड करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कोडाटस का मामालिया क्लास है, उधर हमारा रैट्स, डॉग्स, बैट्स एट्सेट्रा
ये सब इंक्लूड्स रहता है। ठीक है, क्लास का नीचे आता है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर क्या है देखो, फैमिलीज हैविंग कॉमन कैरेक्टर्स आर प्लेस्ड इन ए ऑर्डर। जो फैमिली सबका कॉमन कैरेक्टर्स रहता है उसको हम एक ऑर्डर में ग्रुप करते हैं, शामिल करते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल ले सकते हैं कार्निवोरा। कार्निवोरा में हमारा टाइगर एंड वॉल्फ इंक्लूड होएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा फैमिली। फैमिली बोलने से जनरल हैवी सेवरल कॉमन कैरेक्टर्स फॉर्म ए फैमिली। फैमिली में कुछ सेवरल कॉमन कैरेक्टर्स रहने वाला जनरा का हम एक ग्रुप करते हैं जिसको हम फैमिली बोलते हैं। जैसे फेलिडा। फेलिडा फैमिली में हमारा कैट एंड लायन इंक्लूड्स होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट नीचे है जेनस। जेनस बोलने से ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को हम जेनस ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। जैसे हमारा फाइकस। फाइकस में होगा हमारा बानियन एंड फिग ट्री। ठीक है, और उसके लास्ट में है सबसे जो स्पीसीज। स्पीसीज क्या है देखो, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि कैपेबल रहता है इंटरब्रीडिंग करने के लिए और उधर से जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम स्पीसीज में इंक्लूड करते हैं, नेमिंग करते हैं। और इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए ये वाला बेसिक यूनिट है। ओके, जैसे हम एग्जाम्पल के हिसाब से जाएंगे, ईएसिनस हॉर्स एंड कैट उधर इंक्लूड रहता है। ठीक है, उसके बाद देखो Aristotle for the first time classified living organisms on the basis of their habitat, but it was not an appropriate way of classification. देखो, एरिस्टोटल जो कि फर्स्ट साइंटिस्ट थे, जो कि फर्स्ट टाइम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनका हैबिटेट के हिसाब से क्लासिफाइड किए थे, लेकिन ये वाला सही तरीका नहीं था क्लासिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है देखो, रॉबर्ट व्हिटकर 1959 प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। रॉबर्ट व्हिटकर जो कि 1959 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सजेस्ट किए थे। और उनके हिसाब से क्या है देखो, नंबर 1 है मोनेरा, सेकेंडली है प्रोटिस्टा, थर्डली है फंजाई, फोर्थ में प्लांटाई एंड फिफ्थ में एनिमलिया। ठीक है, उसके बाद मॉडिफिकेशन बाय कार्ल्स होइच 1977 इन व्हिटकर क्लासिफिकेशन। देखो, जो व्हिटकर क्लासिफाइड किए थे 5 किंगडम, उधर से मोनेरा को कार्ल्स होइच ने मॉडिफाई किए थे। जैसे मोनेरा को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, आर्चे बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्चे बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्चे बैक्टीरिया में आर्चे रहता है और यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, उसके बाद है रिलेशन बिटवीन क्लासिफिकेशन ऑफ इवोल्यूशन। देखो, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन के बीच में कौन सा रिलेशन है। लोअर और एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स हैव सिंपल बॉडी डिजाइन, whereas higher or advanced organisms have complex body organisms। देखो, जो एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स और लोअर ऑर्गेनिजम्स उनका बॉडी डिजाइन सिंपल रहता है, और जो हायर और एडवांस ऑर्गेनिजम्स उनका बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स रहता है, बहुत सारा चेंजेस आता है। चार्ल्स डार्विन
1859 in his book The Origin of Species proposed the idea that most of the life forms evolve due to a change in body design। देखो चार्ल्स डार्विन 1859 में उनका बॉडी में लिखे थे द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जो कि मोस्ट ऑफ द फॉर्म लाइफ फॉर्म इवॉल्व ड्यू टू चेंज इन बॉडी डिजाइन। बॉडी डिजाइन चेंज के वजह से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होता है। ओके ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स क्या है। ओके ठीक है। तो आज हम पढ़े, अभी हम डिस्कस किए बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। फिर उसके बाद सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हिटकर्स 5 किंगडम्स। ओके उसके बाद जो व्हिटकर क्लासिफिकेशन में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है कार्ल सोउस के वजह ने किए थे। ठीक है। उसके बाद देखिए हम रिलेशन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। ठीक है। थैंक यू।